गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश एंड वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा में पदस्थापित हूँ। इस कोरोना काल में जब हमारी क्लासेस जो पारंपरिक रूप से होती थी, जिसमें हम आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जो देख के पढ़ते थे या सीखते थे, वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसका एक विकल्प के रूप में ये वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिससे कि आप इसे कुछ सीख सके। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला बनाई जा रही है, उसी कड़ी में जो आज का जो वीडियो है, ये बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है और जो विषय है वो इंग्लिश लिटरेचर पेपर फर्स्ट। और जो इस वीडियो में जो टॉपिक जिस पर बातचीत कर रहे हैं हम, उस टॉपिक का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड। ये एक सोनेट है, पोएम है, और इसको जो कंपोज किया है जॉन डन नाम के महान कवि ने। और इस वीडियो में हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं थोड़ा सा कवि के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 में उसकी डेथ हुई। यानी ये कह सकते हैं हम कि वो एलिजाबेथ काल में पैदा हुआ, यानी कि विलियम शेक्सपियर का कंटेम्परेरी समकालीन था। एंड इंग्लिश जो कवि उनमें से एक रिमार्केबल, बड़ा शानदार कवि माना जाता है जॉन डन। और सही शब्दों में अगर कहूं तो एक सच्चा एलिजाबेथन था। ये एलिजाबेथ काल का सच्चा कवि था, जिसने कि जो पारंपरिक रोमांटिसिज्म का था एलिजाबेथन पोएट्री में, जिसमें प्रेमिका को बहुत उच्च क्वालिटी की औरत दिखाया जाता था, महान बताया जाता था, उससे बिल्कुल विद्रोह करते हुए इसने कविताएं लिखी। इसकी जो कविताएं थी उसमें इसने एक नई चीज दी और नई तरह की कविताएं लिखी, और उसको डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिक्स से तुलना की। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है जो समझ से परे हो, लेकिन यही जो उस पर टोन था, यही इसकी विशेषता बन गई और इसके द्वारा रचित कविताओं को मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाने लगा। मेटाफिजिकल पोएट्री एक तरह की ऐसी कविता है जिसमें यानी हमारे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि और भावना दोनों का इस्तेमाल होता है और आखिर में बुद्धि जीतती है। उसे कई विशेषताएं हैं, जो मैंने आपको बताई वो यही है। इसकी जो पोएट्री है, यानी जॉन डन की जो पोएट्री फुल ऑफ विट है, इंटेलिजेंस से भरपूर है, सेटायर मिलेगा, कंसीट्स मिलेगा। कंसीट भी एक तरह की इमेज है जिसमें ऐसी चीजों की तुलना की जाती है जिसमें समानता कम और असमानता ज्यादा होती है। तो ही wrote songs, sonnets, marriage poems, elegies and satires। उन्हें हर प्रकार की कविताएं की उसने रचना की है। और सबसे बड़ी बात जॉन डन की है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल असाधारण फ्रैंकनेस, ओपननेस और पेनिट्रेटिंग रियलिज्म यानी हकीकत को ध्यान में रखते हुए कविताएं लिखता है, रचता है। और जो एलिजाबेथ काल में बाकी कवि हीरोइंस को या औरतों की जो प्रशंसा करते थे, खास करके लव पोएम्स में, उसको बहुत ही हाइपरबोलिक सेंस में करते थे, लेकिन इसने तो बिल्कुल ही उल्टा किया है। इसने बताया कि औरत भी इंसान ही होती है और वो वफादार नहीं होती। उसकी कोशिश की है इस प्रकार की, यानी जो परंपरा थी उससे हटकर कविताएं लिखने की कोशिश की है। ये अपनी कविताओं में नई तरह की सिचुएशन, आर्गुमेंट्स प्रस्तुत करता है और अपनी पैशनेट फीलिंग्स प्रस्तुत करता है। और इसकी कविताओं में जो खास बात ये होती है कि जो अपोजिट चीजें हैं उनको वो बैलेंस करता है बड़े ही शानदार ढंग से। अब हम आते हैं उसकी ये पोएम जिसका नाम जो हमारे सिलेबस में है, डेथ बी नॉट प्राउड। ये एक्चुअली पोएम नंबर 10 है। जॉन डन ने एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लिखा जिसका टाइटल था होली सोनेट्स डिवाइन मेडिटेशंस। उसमें 10वें नंबर की सोनेट थी। इस पोएम में कवि ने
दो जो पॉपुलर अवधारणा है उनको समाप्त करने की कोशिश की है। पहली तो ये कि लोग कहते हैं डेथ बहुत ही डरावनी है, टेरिबल है, और दूसरा कि डेथ बहुत पावरफुल है। यानी कि दो अवधारणाएं कौन कौन सी है? लोग ये समझते हैं, दुनिया समझती है डेथ बहुत ही डरावनी है, सबको डर लगता है डेथ से, और दूसरी डेथ बहुत ही शक्तिशाली, इससे शक्तिशाली कोई दुनिया में चीज नहीं। दोनों ही अवधारणाओं को इसने यहाँ पर गलत सिद्ध किया है। जो कवि है एक नया आइडिया इस पोएम में प्रस्तुत कर रहा है कि कहता है डेथ इज नाइदर पावरफुल नॉर फियरफुल, न तो शक्तिशाली है न ही डरावनी है। और जबकि सामान्यतः लोग उल्टा विश्वास करते हैं डेथ बहुत ही टेरिबल चीज है, हर किसी को डर लगता है मौत से। तो जो कवि कहता है, शुरुआत करता है, कहता वो मौत से नहीं डरता क्योंकि ये इतनी डरावनी नहीं है, क्योंकि मौत शरीर को तो मार सकती है, आत्मा को नहीं मार सकती। मोरओवर जो डेथ है वो तो गुलाम है किसी का, भाग्य का, चांस का, किंग्स का, वॉर्स का। मतलब जिसका कोई लेना था, आप चल रहे अचानक आपकी किस्मत में कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चांस ऐसा बैठ गया, किसी राजा ने आपको मृत्युदंड दे दिया, या युद्ध में आप मारे गए, तो ये तो एक चांस है, वो गुलाम है उन चीजों का। जो पोएम है इसमें ये थीसिस यानी परिकल्पना जो कवि की है, इसको सिद्ध करके दिखाया है कि न तो डेथ पावरफुल है और न ही डरावनी है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। जैसा मैंने बताया कि पोएम एक सोनेट है, सोनेट में 14 लाइन्स होती है, तो दो दो लाइन करके हम करेंगे। शुरुआत का फर्स्ट स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 लाइनों का। तो देखिए कवि कहता है डेथ यानी ही इज डायरेक्टली एड्रेसिंग डेथ, मृत्यु को संबोधित कर रहा है। और जब मृत्यु को संबोधित कर रहा है तो एक नाउन है, एक एंटिटी है। अगर हम देखें तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं डेथ को। तो कवि ने क्या किया, इस डेथ को एक मानव के रूप में पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण कर दिया, और मानव के रूप में मृत्यु है, और ऐसा हमारे सामने होता है कि कवि उसको संबोधित कर रहा है। और पहली बात जो कह रहा है कवि, वो इसको यही कह रहा है, बी नॉट प्राउड, मतलब तुम अपने ऊपर गर्व मत करो। प्राउड जैसे मैंने मीनिंग दिए हुए भी है, फीलिंग दैट यू आर बेटर एंड मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। तो some have called thee mighty and dreadful. Mighty means powerful, dreadful terrible, horrible. For thou art not so. तुम ऐसी नहीं हो। यानी कि कवि कहता है, हे मौत, तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस मत करो, अपने ऊपर गर्व मत करो। यद्यपि ये बात सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी मानते हैं, लेकिन कवि कहता है तुम वास्तव में ऐसी नहीं हो। देखिए जो नोट दिया हुआ एक तरह से इन 2 लाइनों का इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, मैं बताता हूँ। देखिए, द स्पीकर पर्सोनिफाइज डेथ एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव के रूप में उसका मानवीकरण करता है मृत्यु का, एंड बिगिंस बाय एड्रेसिंग डेथ डायरेक्टली, और सीधा मृत्यु को संबोधित करते हुए कवि शुरू करता है। कहता है ही टेल्स इट नॉट टू बी प्राउड, पहली बात कहता है कि मौत तुम अपने ऊपर गर्व मत करो, डिस्पाइट के बावजूद, इट्स रेपुटेशन एज माइटी एंड ड्रेडफुल। ये बात सही है कि जो मृत्यु है उसकी जो रेपुटेशन है दुनिया में, वो बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी की है। दिस रेपुटेशन इज अनफाउंडेड, आधारहीन है। कभी कहते हैं रेपुटेशन जो है ये इमेज आधारहीन है। ही पेंट्स ए पिक्चर ऑफ डेथ एज एन एरोगेंट बीइंग, बहुत को जैसे कोई घमंडी व्यक्ति है, एंड वन हु नीड्स टू बी हम्बल, जो घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि विनम्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। The speaker assumes the position of the one who must humble this being, इसको विनम्र करना है डेथ को। He tells him that he ought not to be proud, कि उसको गर्व महसूस नहीं होना चाहिए अपने ऊपर। Even though for generation people have feared death, ये बात भी सत्य है कि सदियों से, पीढ़ियों से लोग मौत से डरते हैं। And called him mighty and dreadful, ताकतवर और डरावना कहते हैं मौत को।
The speaker, however, with a voice of absolute authority on the matter, कि पूर्ण विश्वास के साथ इस विषय पर कहता, simply states कहता है, thou art not so, कि तुम ऐसी नहीं हो मृत्यु. This poet uses literary tactic of apostrophe, किसी को संबोधित करने वाली जो टैक्टिक है, जो एक तरीका है, उसका इस्तेमाल करता है टू ड्राइव होम दिस पॉइंट, इस बिंदु को समझाने के लिए. एपोस्ट्रोफी अकर्स व्हेन ए राइटर एड्रेसेस ए सब्जेक्ट हु कैन नॉट रिस्पोंड. एपोस्ट्रोफी एक प्रकार का लिटरेरी डिवाइस है. जब होता है ये, जब लेखक किसी को संबोधित करता है और वो जिसको संबोधित कर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है. Readers know immediately that this sonnet will consist of one speaker who will do all of the talking and accusing of his subject. कि रीडर को तुरंत पता चल जाता है इस पोएम में एक ही वक्ता है जो कि सारी बातचीत करेगा और एक्यूज जो उसके ऊपर आरोप लगाएगा. डेथ दो एडिक्वेटली पर्सोनिफाइड, जो मृत्यु है बिल्कुल सही है कि उसको पर्सोनिफाई किया गया, कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्यूजेशंस ऑफ द स्पीकर, जो आरोप लगाए वक्ता ने उनका वो उत्तर नहीं दे सकता. मृत्यु. अब तीसरी लाइन देखिए. For those whom thou thinkest, जिसके बारे में तुम सोचती हो, thou dost overthrow, जिनको तुमने मार दिया है, overthrow कर दिया, हरा दिया, die not, वो वास्तव में मरते नहीं है. वो डेथ, गरीब डेथ, गरीब पैसे की सेंस में नहीं, कमजोरी की सेंस में, not powerful. Nor yet canst thou kill me, और नहीं तुम मुझे मार सकती हो मृत्यु. Here the speaker accuses death of having illusions of grandeur. मृत्यु को वहम हो गया है, भ्रम है किसी का, ग्रेंजर ग्रेटनेस का. He claims that, मतलब दावा करता है कभी, that while death thinks that he has the power to kill, he actually does not. वही मृत्यु को सोचते कि उसके पास पावर है किसी को भी मारने की, वास्तव में ऐसा नहीं है. The speaker first humbles death by telling him that his idea that he has the power to overthrow lives is simply an illusion. कभी उसको विनम्र करता है ये बताकर कि ये जो तुम्हारे दिमाग में वहम है कि तुम किसी को ओवरथ्रो कर सकते हो, हरा सकते हो, ये केवल एक मात्र इल्यूजन है, इल्यूजन भ्रम है. And that he has no such power at all. वास्तव में मृत्यु के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है. Then to further humiliate death, डेथ की और ज्यादा बेइज्जती करते हुए, the speaker calls it poor death. poor कहता है तो दिमाग की जिसका IQ लेवल कमजोर हो. It sounds almost as if the speaker is making fun of death. ऐसा लगता है जैसे स्पीकर जो वक्ता है मृत्यु का मजाक उड़ा रहा है, for having lived under the illusion that he had any sort of power over life or death, कि इस भ्रम में रहता है कि उसका जीवन पर या मृत्यु पर शक्ति है. Then he addresses death in a more personal manner. व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हुए कहता है, challenging him by saying, yet canst thou kill me, नहीं तुम मुझे मार सकते हो. It seems dangerous for one to threaten death in this way. डरावना लगता है, खतरनाक भी लगता है कि एक व्यक्ति मृत्यु को इस प्रकार चुनौती दे रहा है. However, knowledge of John Donne's background and ideologies, जो ज्ञान है जॉन डन की पृष्ठभूमि का, विचारधारा का, can give some insight into the speaker's confidence here. वही स्पीकर को कॉन्फिडेंस दे रहा, आत्मविश्वास दे रहा है. Though everyone knows that physical death does indeed occur, ये सबको जानता है कि हमारी भौतिक रूप से तो मृत्यु होगी ही. The speaker is challenging death in a different way. The speaker जो है मृत्यु को अलग अंदाज में चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है. He uses the Christian theology of eternity. क्रिश्चियन जो धर्मशास्त्र में बात की उसको इस्तेमाल कर रहा है to taunt, ताना मारना, death by telling him essentially, even if you take my physical body, you can never truly kill me. शारीरिक रूप से तो मेरे शरीर को तो मार सकते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते. वही हिंदू धर्म वाली बात कि हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, आत्मा अमर है. अब हम 5वीं से 8वीं लाइन देखिए. फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, जो कवि कहता है कि जब आदमी थका हुआ हो तो थोड़ा आराम कर लेता, फिर तरोताजा हो जाता है. इसी प्रकार अगर वो सो लेता है तो फिर तरोताजा हो जाता है. तो ये नींद हुआ, रेस्ट हुआ, इनसे हमें आनंद आता है. ये थोड़े समय के लिए हमें रेस्ट कर देती है,
फिर हमें तरोताजा कर देती है। तो ये रेस्ट और स्लीप क्या है? विच बट दाई पिक्चर, ये तो तुम्हारी तस्वीरें हैं। इसका मतलब जब तुम्हारी तस्वीर इतना आनंद दे रही है तो तुम तो पता नहीं कितना दोगे। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, जब इनसे हम इतना अधिक आनंद ले रहे हैं तो तुमसे तो हमें और ज्यादा आनंद आएगा। एंड सोनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, और यही कारण है कि जो हमारे बहुत अच्छे लोग होते हैं जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स क्लियरली, और उनकी जो बॉडी है वो उनके शरीर से निकलकर उनकी आत्मा आराम करती है और वो प्लेजरेबल लाइफ जीते हैं। कवि की सोच है। अब देखिए इंग्लिश में देखिए, विद दीज लाइंस द स्पीकर कंपेयर डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप, उसे तुलना कर रहा है डेथ से और किसकी? रेस्ट और स्लीप से। एंड इवन यूजेस द वर्ड प्लेजर टू डिस्क्राइब हाउ वन शुड फील अबाउट डेथ, कि प्लेजर शब्द इस्तेमाल किया है कि हमें मृत्यु को कैसे लेना चाहिए। यानी रेस्ट और स्लीप से हमें प्लेजर आता है तो मृत्यु और ज्यादा पावरफुल रेस्ट है तो इसलिए और ज्यादा आनंद आएगा। जस्ट एज ए रेस्टफुल नाइट ऑफ स्लीप ब्रिंग्स प्लेजर, रात को सोले तो वो आनंद देती है, सो शुड डेथ, इसी प्रकार मौत भी हमें आनंद देगी। द स्पीकर implies that sleep is simply a small glimpse of death, वे स्लीप की एक छोटी झलक है मृत्यु की। Thus there is nothing to fear in death, इसलिए मृत्यु में डरने लायक कुछ नहीं है। For fear will bring something like a pleasurable sleep, क्योंकि मृत्यु जो है वो बहुत ही आनंददायक नींद देगी। यहाँ पर the speaker says that the best men seem to experience death the soonest, इसीलिए हमारे जो बेस्ट मैन है, बढ़िया व्यक्ति है, कहते हैं अच्छे भले आदमी को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। While others have long questioned why it seems as if the best people die soonest, कि यही कारण है कि लंबा समय से पसंद है कि बेस्ट लोग जल्दी मर जाते हैं। The speaker offers an answer here, उस चीज का उत्तर दे रहा है, suggesting that the best among men deserve to experience the peaceful rest of death sooner, कि उनको मृत्यु का जो आराम है वो जल्दी महसूस हो जाता है, without having to endure the agonies of a long life on the earth, कि उन बेस्ट व्यक्तियों को बड़े लंबे जीवन के दुखों को झेलना नहीं पड़ता, सहन नहीं करना पड़ता। The speaker described death as the rest of their bones, कि जैसे वो शरीर को आराम दे रहे मृत्यु हुई है, and souls clearly, और उनकी सोल वहां से निकल गई है। Both of these descriptions make death seem like a welcome friend, दोनों वर्णन जैसे कवि कह रहा है कि उसका एक स्वागत है मौत का, who comes to graciously offer rest and peace, जो कि आती है हमें रेस्ट और पीस देने के लिए, and deliverance of one soul from an earthly body where pain and suffering abide में रहते हैं, और हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाए उस शरीर से जो धरती पर रहता है और जहां पर कष्ट और दुख रहते हैं, उनसे बचाने की बात होती है। तीसरा स्टांजा, Thou art slave to fate, कवि इन लाइनों में बताता है कि मौत कोई पावरफुल नहीं, क्यों? मौत तो गुलाम है किसका? भाग्य का। किस्मत में पता नहीं कहा आपको ले जाए, वहां पर आपकी मौत हो जाए, चांस से, एक्सीडेंट से। यानी किंग्स, राजा के आदेश पर आपको मृत्यु दंड दिया जा सकता है, डेस्परेट में निराश व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, ये सब चीजें गुलाम है, मौत इन सब की गुलाम है। एंड डस्ट विद पॉइजन, और कई बार तो जहर खा लेते हैं लोग, वॉर युद्ध में मारा जाता है, एंड सिकनेस, और कई बीमारी के कारण भी मृत्यु हो जाती है। एंड पोपी और चार, पोपी पोस्ट चार कैन मेक अस स्लीप वेल, ये भी तो हमें नींद दिला देते हैं, सुला देते हैं। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और ये तो तुम्हारे स्ट्रोक प्रहार से भी बेटर है। Why swellest thou thyself? Feel proud, तो तुम क्यों इतना अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हो, हे मृत्यु, या कर रहे हो? But here the speaker takes on a stronger tone, थोड़ी सी टोन मजबूत हो जाते हैं, and begins to taunt death, taunt ताना मारना, और मृत्यु को ताना मारना शुरू कर देता है, with more ferocity, ज्यादा भयानकता से, than he did at first, जितनी शुरू में कर था उससे ज्यादा भयानकता से ताना मारता है। Here he calls death a slave to chance, kings and desperate men, वो कहता है मृत्यु तो गुलाम है किसका? बाय एक्सीडेंट का, किंग्स का और निराशा का। He tells death
that he is not mighty and dreadful, कि मृत्यु ने तो डरावनी है न mighty है, powerful है, but rather a poor slave who can not even act on his own, ऐसा गरीब गुलाम जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, but is driven not only by fate and chance, जो केवल fate और chance से ही नहीं हो जाती, but also by people rich and poor alike, जो रिचों के साथ भी के द्वारा भी वैसी ही हो जाती है. He then accuses death of having lowly companions such as, मतलब उसके साथी कौन कौन से हैं जो निम्न लेवल के हैं, वह पॉइजन है, वार है, सिकनेस, मतलब पॉइजन से भी डेथ आ सकती है, उसकी कंपनी में भी डेथ मिल जाएगी, वॉर में मिल जाएगी और बीमारी में भी मिल जाएगी. He has taunted death, उसने मृत्यु को टॉन्ट किया है, यानी कि उसको ताना मारा है, telling him that he is not to be feared, कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, but rather that he is a slave to the will of fate and man, आदमी और उस भाग्य की इच्छा पर निर्भर करता है, and that as a lowly slave are the even lowlier beings as sickness and war, और उसके निम्न लेवल का व्यक्ति है और उसके जो कंपेनियन वो उससे भी ज्यादा छोटे लेवल के हैं, जिनमें कौन कौन है, जैसे बीमारी है और युद्ध उसके साथी है. This accusation, ये जो आरोप है, serve to allow the readers to feel a sense of power and victory over death, ये आइडिया देता है, वो फील करता है कि मैं जीत चुका हूँ, डेथ पर मेरी जीत हो चुकी है. The speaker certainly feels authority over death and he passes this feeling along to his readers when he puts death in his place by talking down to him, जैसे मृत्यु को जैसे और चीज संबोधित कर मृत्यु को भी संबोधित करता है, तो ये हमारे सामने प्रस्तुत करता है ये आइडिया. The speaker continues to taunt death even more, और भी ज्यादा उसको taunting करता है, saying that all he brings is a little sleep, क्या लाती है मृत्यु, एक छोटी सी नींद, and he doesn't even do that as well as some of other bringers of rest, बल्कि मृत्यु भी इतना अच्छा रेस्ट नहीं दे सकती जितना दूसरी चीजें देती है, सच है जैसे पोपी और चार, पोपी पोस्ट या इस पौधा दे सकता है. Thus, this comparison further portray death as something not only weak but even pleasurable. ये देखें तो डेथ जो है कमजोरी नहीं बल्कि आनंददायक भी है. The speaker questioned death, asking, "Why swellest thou that?" तुम क्यों इतना गर्व कर रहे हो अपने ऊपर? He is asking why he is so puffed with pride, कि तुम इतने घमंड से क्यों भर रहे हो? When he cannot even do his job as well as others can, जितना दूसरा कर सकते हैं उतना तो अपना काम भी नहीं कर पा रहा. अब लास्ट का जो कपलेट है वो देखिए. One short sleep, की एक छोटी सी नींद, we wake eternally, उसके बाद हम अनंत काल तक शाश्वत से जग जाएंगे. And death shall be no more, और उस मरने के बाद डेथ का खत्म, भय खत्म. And death thou shalt die, तो मरने के बाद मृत्यु की डेथ होती है, आदमी की नहीं. अब देखिए नोट. The speaker concludes with the assertion, assertion में जोर देकर अपनी बात कहता है, that death is nothing more than a short sleep that leads to eternal life. मृत्यु कुछ भी नहीं है एक छोटी सी नींद के अलावा, जो नींद हमें हमेशा के लिए जीवन में ले जाती है. When this happens, death is over, death dies. जब ये होता है तो डेथ खत्म होती है, नहीं आदमी. With these final lines, the speaker reveals exactly why he has been taunting death so relentlessly. इतनी बेशर्मी से या विश्वास के साथ वो मृत्यु को क्यों डांट रहा था पता चल जाता है. Although it is obvious, स्पष्ट है that death is real, मृत्यु वास्तविक है, and the people who experience death do not come back to earth, और जो मृत्यु को अनुभव कर लेते हैं वापस धरती पर नहीं आते. The speaker reveals his reasons for claiming that death is weak. कवि अपना तर्क प्रस्तुत करता है कि मृत्यु कमजोर है and easily, और को इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है. He claims that death is only one short sleep, छोटी सी नींद का समय है, and those who experience death, और जो मृत्यु को अनुभव करते हैं with wake eternally, वो हमेशा के लिए जग जाते हैं मृत्यु के बाद. Then he claims that death shall be no more, फिर मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, डेथ नहीं रहती. Finally he tells death, thou shalt die, कि तुम मृत्यु तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं कि मेरी. The speaker has not only told death that he has no real power, कि मृत्यु
को क्लियर बता दिया कि तुम्हारे पास कोई रियल पावर नहीं है और किसी के ऊपर भी, but that he will experience the end of himself when all waking eternity and death will be no more। मतलब मैं उस चीज को खुद व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहता हूँ जब सब कुछ अनंत काल के लिए जगेंगे और डेथ नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच।